भोजपुर क्लब में 23 मार्च को होने वाले भोपाल अंतर्राष्ट्रीय कथा महोत्सव के संदर्भ में शुक्रवार को भोजपुर क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें हरिभूमि, एटीएन न्यूज, दैनिक भास्कर, शौर्य टाइम्स तथा पीपुल्स समाचार सहित प्रदेश के विभिन्न अखबारों के पत्रकारों ने शिरकत की। आयोजन के संचालक प्रताप वर्मा ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य स्टोरी टेलिंग को एक आवश्यक हुनर बनाते हुए संस्कृति की रक्षा करना है। इस महोत्सव के आयोजक व भारत स्टोरी टेलर्स के संस्थापक अविरल पवार ने सरकार से विद्यालयों में स्टोरी टेलिंग को एक मुख्य विषय के रूप में स्थापित करने पर हुई चर्चा को प्रेस व आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम से बच्चों की रचनात्मकता में विकास होगा तथा स्टोरी टेलिंग के जरिए वे अपने भाव सही तरह से व्यक्त कर पाने में सक्षम होंगे। महोत्सव में ज्योति पांडे, जयंत गौर व दीपा किरण जैसी कई अन्य ख्यात कहानीकार भी शामिल होंगे। 3 हॉल में वयस्क, युवा व बच्चों के लिए अलग अलग सत्र होंगे तथा महोत्सव के तहत प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कार्यक्रम में यह भी चर्चा होगी कि कैसे स्टोरी टेलिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं और इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। आयोजकों ने पत्रकारों से कहा कि वे स्टोरी टेलिंग को शिक्षा और कैरियर से जोड़ने के एक पहल के रूप में यह कार्यक्रम करना चाहते हैं तथा यह विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में स्टोरी टेलिंग से संबंधित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी करते रहेंगे। बता दें कि स्टोरी टेलिंग से संबंधित इस तरह का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। आपने कार्यक्रम रखा हुआ है, क्या कार्यक्रम है, उसकी क्या योजना तैयार की है और किन किन के लिए है? तो ये कार्यक्रम भोपाल का पहला स्टोरी टेलिंग इंटरनेशनल फेस्ट है और उसमें बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम है। ये हम भोजपुर क्लब में कर रहे हैं और पूरे दिन का सेशन है, 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। और उसमें बहुत तरह से एक्टिविटीज होंगी। यूथ के लिए स्टोरी टेलिंग पे वर्कशॉप होंगे, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस होगा, एडल्ट्स के लिए डिस्कशंस हैं स्टोरी टेलिंग पे, भोपाल की कहानियां हैं, स्टोरी टेलिंग पे वर्कशॉप है। तो हमारा आइडिया ये है कि भोपाल को ग्लोबल लेवल पे स्टोरी टेलिंग में पहुंचाया जाए और उसके लिए अविरल और मीका जी आपको आगे बताएंगे। अविरल, आप बताएं मेरे ख्याल से, बिकॉज आप दोनों स्टोरी टेलिंग बैकग्राउंड से हैं। एक बार प्रश्न फिर से अगर मुझसे बता दीजिए। एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो यहाँ पर स्टोरियाँ देने वाले हैं, किस प्रकार की स्टोरियाँ रहेंगी, क्योंकि आपने उसको कई कैटेगरियों में बांट के रखा है, तो उसको तो कैसे सर मैं आपको फिर आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा। सबसे पहले जैसे हमारा सेशन मेन हॉल में हो रहा है वो है हाउ स्टोरी टेलिंग कैन मेक यू सक्सेसफुल। ये डॉक्टर राजीव अग्रवाल का सेशन है ऑन बिजनेस स्टोरी टेलिंग। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा जयंत गौर सर का, जिसमें ही विल बी कंपेयरिंग राजा भोज विद पिकासो। तो वो सेशन आप कह सकते हैं कि हेरिटेज स्टोरी टेलिंग या उसको फोक स्टोरी टेलिंग भी मैं कहूँगा कि हमारे पुरानी कहानियों को लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा सेशन है मैडम का सेशन है, जिसमें मैम वर्कशॉप करवा रही हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की, कैसे स्टोरी टेलिंग की जा सकती है। तो फिर हमारा एक मीरा दास मैडम का सेशन है, जिसमें भोपाल की कहानी, तो उसको मैं हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग सेशन कहूँगा कि हिस्टोरिकल स्टोरी भोपाल शहर की कहानी। फिर उसके बाद हमारा एक स्पेशल स्टोरी सेशन है जहाँ पे अनेक, और ये बड़ा स्पेशल सेशन इसलिए भी हो गया कि इसमें सारे स्पीकर्स भी लेडीज हैं और वो अपनी अपनी कहानियाँ और भोपाल शहर की कहानियाँ लेकर के आए। इसी तरह जब हम बच्चों के सेशन में जाते हैं तो मैडम का ही एक सेशन है कमिशी बाई के, तो जापानीज पेपर स्टोरी टेलिंग पे हम हो रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू हैव अ स्टोरी टेलिंग सेशन ऑन स्टोरी वीविंग थ्रू आर्ट। तो ये कैसे स्टोरी टेलिंग को थेरेप्यूटिक हीलिंग में स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, तो दैट विल बी अ हीलिंग स्टोरी टेलिंग सेशन। एंड वी आर गोइंग टू हैव बच्चों के लिए हम एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, पर एक इमोशंस के अराउंड स्टोरी टेलिंग पे सेशन होने वाला है। इसी तरह से स्टोरी रीडिंग सेशन है। फिर मैं यूथ हॉल पे आता हूँ तो पोएट्री और स्टोरी टेलिंग कैसे रिलेट करती है। फिर वहाँ पे यूथ हॉल पे एक अलग स्टोरी टेलिंग पे वर्कशॉप होगा, पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप होगा, और एक बॉडी मूवमेंट पे एक बड़ा स्पेशल वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें कैसे एम्बॉडीड स्टोरी टेलिंग के आप शरीर से कैसे मूवमेंट करके आप स्टोरी टेलिंग को आप और अच्छा बेहतर बनाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मैं 10 बार आपको स्टोरी टेलिंग की विधाई बता चुका हूँ। और अविरल, हमारे पास दीपा किरण जी आ रही हैं। हाँ, जो शो स्टॉपर है हमारी, मैं कैसे मतलब देखिए इसलिए उसमें कि शो स्टॉपर है दीपा किरण मैडम, जिनका म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग है, वो दिल्ली से आ रही है। तो जो हमारे सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है इस पूरे सेशन की, गाते हुए कैसे म्यूजिक के साथ, और वो खुद म्यूजिक जनरेट करती है। ऐसा नहीं कि पीछे कोई हारमोनियम बजा रहा है, वो खुद ही, उनके पास उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे वो म्यूजिक बनाएंगी एंड
क्या उनको बच्चों से भी मुलाकात के लिए या बच्चों को कुछ उसका अनुभव अलग से करवाने की भी कोई प्लानिंग है? तो हमारा प्लानिंग ये है कि हम आखिरी जो दीपा मैडम का सेशन होगा उसमें हम ये चाहेंगे कि सभी सेशन सारे हॉल से सभी लोग उस मेन हॉल की तरफ प्रस्थान करें और मेन हॉल में बैठ करके दीपा मैम का सेशन लें। ये हमारा है कि और उसके बाद एक एक फेस्टिवल से सारी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ कि दीपा किरण मैडम का एक वर्कशॉप भी हम करवा रहे हैं जो कि स्पेशल वर्कशॉप है, एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है सिर्फ टीचर्स के लिए, जिसमें वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हुए कैसे स्टोरी टेलिंग की विधा को हमें इस्तेमाल करना है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है शिक्षा को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, उस पर वर्कशॉप करेंगे। आपने एक चीज कही थी कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, तो क्या बॉडी लैंग्वेज को आप कुछ ऐसे बच्चों के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से ही अपनी बातें रखते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो कुछ कार्य के लिए अनुभवपूर्ण रहेगा, कुछ अच्छा हमने रहेगा? इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, स्टोरी टेलिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन करके एक होता है, तो उसमें कई चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि उसमें बोलने से ज्यादा एक्सप्रेशन और मूवमेंट के थ्रू स्टोरी टेलिंग करते हैं। उसकी एक अलग से स्किल होती है, मतलब उसकी ट्रेनिंग होती है। तो कुछ ही टेलर्स हैं जो स्टोरी टेलिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनको लेके आए और इन स्पेशल चिल्ड्रन को भी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बने। बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं और उसमें जरूर हम इन स्पेशल बच्चों को भी रखेंगे और उनके साथ कैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है वो भी रखेंगे। और इस इवेंट का जो मेरे ख्याल से मेन ट्रैक है, आप दोनों से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं बहुत ज्यादा जमीनी तौर पे जाके काम करती हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि हम पहले बोलते थे ना पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा समझदार है, हर इंसान मोबाइल की तरफ उसका झुकाव है। ये मुहिम उस झुकाव को कम करने की ओर है और हर तरीके से मेरे ख्याल से आपको अभी जो बताया गया है वो सिर्फ इन लोगों के 10% के बारे में बताया है। जब हम इसको और इन डेप्थ लेके जाएंगे तो किस तरीके से हम एक सोसाइटी में चेंज लाएं कि जो मोबाइल से एडिक्शन चालू हुआ है वो एक बहुत बड़ा हेल्प होगा। किस तरीके से पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के रिलेट कर पाएंगे, स्टोरीज बोलना किस तरीके से करना। तो इसमें जब परिवार जुड़ेगा, ये किसी स्पेसिफिक उसका नहीं है कि बच्चों का बड़ों का, जैसे कभी मैडम ने बताया, पूरा परिवार जुड़े और पेरेंटिंग को भी एक चेंज की जरूरत है। आज के डेट में पेरेंटिंग चेंज होगा तो बच्चे भी अपने आप बदलेंगे। तो ये मुहिम उस ओर है और ये तो पहली अपने आप की एक शुरुआत है। मैडम की शुरू से मन था कि पूरे इंडिया ट्रैवल करती हैं और सब जगह होता है स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा इवेंट। उदयपुर, जयपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, सबके अपने अपने स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल्स होते हैं सब जगहों के। तो पहली बार हमारा भोपाल का हो रहा है, तो बहुत ही गर्व की बात है। आपका 1 डे का प्रोग्राम है, आप जैसे बोल रहे हैं कि मोबाइल वगैरह से बच्चों को दूसरा पेरेंट्स, तो इसके थ्रू आपके कोई ऐप वगैरह भी लॉन्च कर रहे हैं या ऐप वगैरह कभी तो चलेगा? नहीं, ये बच्चे ये एक दिन का छुट्टी नहीं है। तो हम लोग इसको एक सीरीज की तरह लेंगे, हर महीने प्रोग्राम्स होंगे। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अप्रोच किया और उनका बहुत अच्छा उनका वो था, वेलकमिंग था हमारे इस काम को लेकर। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। दोनों के जो मतलब विजन है उसके हिसाब से हम इतने जल्दी चेंज नहीं ला सकते, धीरे धीरे चेंज लाएंगे। लेकिन ये हमें पता है कि शुरुआत एक बार हुई है तो ये आगे चेंज तो आएगा। और ये स्टोरी टेलिंग ग्रुप जो है इंटरनेशनल लेवल आजकल आप देखोगे देख रही है जो सुधा मूर्ति जी है, उनकी स्टोरी कितनी फेमस है और वो कार्टून एनिमेशन के थ्रू आ रही है, तो मोस्टली बच्चे क्या वो प्रेफर करते देखना। तो ऐसे ही अपना भी कुछ नहीं, हम लोगों का ओरल स्टोरी टेलिंग रहेगा। और हम चाहते हैं कि जब बच्चों को जब आप ज्योति जी को देखेंगे कि वो स्टोरी टेलिंग कर रही है तो आप खुद ही इमेजिन करना चालू कर दें। तो हम बच्चों के इमेजिनेशन को जो हमने ब्लॉक किया है उसको हम हटाना चाहते हैं और उनके अपनी इमेजिनेटिव स्किल्स को बढ़ाना। और एक हमारा बहुत बड़ा भी जाके संपर्क करेंगे, क्या बच्चों से मुलाकात करेंगे? हम वही कह रहे थे कि हमारा आउटरीच प्रोग्राम स्टोरी टेलिंग से पहले, और जो आप कह रहे हैं साल भर में हम क्या करेंगे, तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आउटरीच प्रोग्राम होगा। तो वहां जाके हमारी कोशिश रहेगी कि हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाएं और टीचर्स को भी ट्रेन करें। कहानियां रोज सब्जेक्ट कहते कहानी के थ्रू पढ़ाए जाएं, उसके लिए आई थिंक वो हमारा एक बड़ा स्टेप रहेगा।
और आप अभी भी मेरे ख्याल से जो करते हैं हर हफ्ते आपका रहता जी है हाँ, हमारा देखिए ये हमने पहले भी कहा कि ये वन ऑफ इवेंट नहीं, वी आर स्टार्टिंग अ स्टोरी टेलिंग मूवमेंट और इसमें रेगुलर स्टोरी टेलिंग इवेंट्स होंगे। हमारा जैसे मैम ने कहा कि हमारी वर्कशॉप ऑलरेडी चल रही हैं स्टोरी टेलिंग के अराउंड, हमारे स्टोरी टेलर्स की, और हम इसको और बड़े माध्यम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि हमारा एमपीटी से हमारी बात हुई है, हमारी डीपीआई से हमारी बात हुई है, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि इस तरह का मूवमेंट आगे बढ़े, तो हमें सहयोग भी मिल रहा है वहाँ, तो बिल्कुल हम इसको आगे ले क्या कार्यक्रम रखा है? जी हाँ, तो हमारा कार्यक्रम जो है भोपाल इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, क्योंकि भोपाल में पहली बार, इनफैक्ट मध्य प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, जहाँ पे अनेकों अनेक कहानियाँ होंगी। हमने बच्चों के लिए अलग जोन, युवाओं के लिए अलग और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग जोन डिजिग्नेट किया है। इसमें बच्चों में कमिशी बाई पेपर स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म जो कि जापान से आता है, स्टोरी वीविंग थ्रू आर्ट, फिर पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप होगी बच्चों के लिए, देन वील हैव बच्चों के लिए हमने इमोशंस के अराउंड स्टोरी टेलिंग पे एक सेशन रखा है, फिर हमने स्टोरी रीडिंग सेशन रखा है बच्चों के लिए, और फिर बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी बच्चों का लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होगा स्टोरी टेलिंग का, जिसमें जो भी बच्चा जीतता है उसको विजेता बच्चों का इनाम मिलेगा। इस तरह से युवाओं के हॉल में हमने अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं, स्टोरी टेलिंग के अराउंड वर्कशॉप्स रखी हुई हैं, और सिमिलरली मेन हॉल में, और जो सबसे बड़ा हमारा अट्रैक्शन इस इवेंट का होने वाला है वो है मिस दीपा किरण, जो कि दिल्ली से आ रही हैं, वो इज अ म्यूजिकल स्टोरी टेलर, और वो दिल्ली से आएंगी म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग सेशन करने के लिए। इसके अलावा मेन हॉल के हमारे अन्य इवेंट्स में राजा भोज को का पिकासो से तुलना और उस पर पूरा स्टोरी टेलिंग का एक सेशन रहेगा। फिर एक भोपाल शहर की कहानियाँ होंगी, भोपाल शहर की कहानियाँ जैसे बेगम्स ऑफ भोपाल की कहानियाँ, भोपाल का पुराना इतिहास, उस पर कहानियाँ, इस तरह के कार्यक्रम हमारे। आपने कार्यक्रम का आयोजन रखा है, आपने कहा कि यूथ हैं और बच्चे हैं, जी। तो उनको आपने किस कैटेगरी में डिवाइड किया है? जी सर, देखिए हमारा जो बच्चों का कैटेगरी है उसको हमने 5 से 15 साल के बच्चों को हमने किड्स हॉल में रखा है, उसमें इन्हीं बच्चों के हिसाब से एक्टिविटीज़ होंगी और कहानियाँ होंगी। इसके अलावा जो यूथ हॉल है उसका एलिजिबिलिटी है 16+ ईयर्स, तो 16 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो यूथ हॉल में आ सकते हैं, और मेन हॉल के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका कुछ चार्ज रहेगा? बिल्कुल, जी ये पेड इवेंट है, ये भोपाल के लोगों द्वारा समर्थित, भोपाल के लोगों के द्वारा जो सहायता से ही हम यह इवेंट कर रहे हैं, तो इसमें एक सहायता राशि हम ले रहे हैं सभी से 499 रुपए की, जो कि पर टिकट है। जो भी और आपका परिचय? मेरा नाम अविरल पवार है, मैं भारत स्टोरी टेलर्स का फाउंडर हूँ और इस फेस्टिवल का मैं कन्वेनर हूँ। लेकिन इसके साथ साथ भारत स्टोरी टेलर्स के साथ अनेक संस्थाएं साथ में जुड़ी हैं, जैसे ज्योति पांडे मैडम सोलकथा से हैं, प्रताप वर्मा सर हैं, मीता वाधवा मैडम हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा अन्य संगठन जैसे लिटिल मास्टर्स, धीब्र, जयंत गौर सर जो कि एक स्कल्प्टर हैं, तो ये सभी लोग मिल करके इस आयोजन को